बहुत अच्छी तैयारी भी थी, बहुत गजब पढ़ा भी था, प्रैक्टिस भी अच्छी करी थी, कोचिंग भी लगाया था, पेपर भी गजब हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जब सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ एसएससी में, तो दुख होता है, फील होता है। साथ में कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट तो कंफ्यूज में, वो श्योर थे कि हमारा तो होना ही था लेकिन हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं डाउट में भी हम आ जाते हैं। और काफ़ी पेरेंट्स तो ये भी कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो गलत है, क्योंकि 50% प्राइवेट स्कूलों से लेना था, 50% गवर्नमेंट स्कूल से लेना था। तो पेरेंट्स का कहना है, क्योंकि मेरे पास लगातार बच्चों के पेरेंट्स के मैसेज आते हैं और क्या करें सजेशन चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लिया ही नहीं गवर्नमेंट ने, ऐसा पेरेंट्स का मानना है। तो क्या रियलिटी है और एक्चुअल में हुआ क्या, सारी बातें हम शेयर करेंगे। और एंड मोमेंट पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आपको क्या करना है, तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें, शेयरिंग अपने दोस्तों के लिए, और इसी तरह से आपको सारी एजुकेशनल अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मेरी क्लास में भी बहुत सारे, हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। हमारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है। 2 ऐसे बच्चे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ही गजब का पढ़ते हैं, अच्छी प्रैक्टिस थी। उसमें से एक बच्चा तो मेंटल मैथ में जोनल लेवल तक गया था। उस बच्चे ने एक ही डोमेन का पेपर दिया था, सिर्फ स्टेम का, रात दिन मेहनत भी करी थी। लेकिन रिजल्ट जब देखा तो सच में मैं भी शॉक था, यार ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी लड़की, मतलब 2 बच्चे थे, वो बच्चों ने तो बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जिन पर मुझे भी भरोसा था। लेकिन जब रिजल्ट दिखा तो उनका स्टेम में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। एक लड़की ने 2-3 फॉर्म भरे थे तो उसका ह्यूमैनिटी में नाम आ गया, स्टेम में नहीं आ पाया, जबकि सिलेक्शन का जो चांसेस था वो स्टेम में दोनों का लग रहा था। ऐसे आपकी भी स्थिति होगी, आप भी कुछ ऐसा ही आपके मन में भी चल रहा होगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ऐसे बहुत सारे आप में से भी होंगे। अब जिनका ये कहना है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा लिया है, तो जिन बच्चों पर मुझे भरोसा था या जिन बच्चों को मैंने देखा है पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए, उनका तो हो जाना चाहिए क्योंकि वो सरकारी स्कूल में। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, बाकी डोमेन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आपका भले चल गया हो, लेकिन बात अगर आती है स्टेम की तो यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला नहीं चला। बहुत सारे बच्चों ने तो इवन ये भी कहा कि सर मैंने पेपर घर आकर के रीचेक किया और मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, एक्यूरेट थे, बिल्कुल सही थे, गलत होने का कोई लॉजिक ही नहीं था। तो फिर क्या दिक्कत आई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया? देखिए एक्चुअल में होता क्या है, एमसीक्यू पेपर में, बेसिकली एमसीक्यू पेपर में क्या होता है कि सारे के सारे हमने टिक मार्क करना है। टिक मार्क करना है तो हमारा चाहे दिमाग लगा चाहे नहीं लगा, हम टिक करके आ ही जाते हैं और हमें वो लगता है कि हमने वो सही ही किया है। इवन जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें रिटर्न वाला एग्ज़ाम होता है, तो जब बच्चों से हम कहते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तो बच्चे कहते हैं सर बहुत बढ़िया पेपर हुआ। जब उनका पेपर चेकिंग करते हैं और उनको दिखाते हैं बाद में कि आपने तो कहा था पेपर बहुत बढ़िया, देखो पेपर कैसा किया आपने। एक्चुअल में जब बच्चा पेपर देता है ना, तो उसे यही लगता है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। अब वो बढ़िया तो तब होगा ना जब चेकिंग करने वाला एग्ज़ामिनर भी चेक करे और उसे भी वो पेपर बढ़िया लगे, तभी तो बढ़िया माना जाएगा। अब एमसीक्यू वाले में तो और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हमें ज़्यादा दिमाग लगता नहीं है, हमने मतलब ये कि कर दिया, चाहे वो पेपर हमें प्रश्न समझ आया या नहीं आया, हमने उसे टिक तो कर दिया। अब वो हमें लगता है कि सही है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि एक नंबर
एक जो प्रश्न था वो 6 नंबर का आपका स्टेम में था। इसी तरह से आपको दूसरे डोमेन में 5-5, 4-4 नंबर का एक प्रश्न आपका था। अगर मान लो आपके 3 प्रश्न ही कम हो गए, 3 प्रश्न कम हो गए, तो सीधा 6 या 18 तो स्टेम में गए। बाकी डोमेन में 15 और 12 नंबर आपके 3 ही प्रश्न में गायब हो गए। राइट, समझ रहे हो आप। उसके माइनस पॉइंट, माइनस जो मार्किंग थी वो और अलग, तो नंबर कम हो गए। अब स्टेम की अगर मैं बात करूं तो स्टेम में किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं सच में हैरान था। ऐसा कैसे हो सकता है? जब उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ जो मेंटल मैथ में जोनल लेवल तक गया है, तो मैं ये सोच में हैरान था कि वो कौन से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको पिछले साल का एक्सपीरियंस बताऊं। स्टेम कालका जी स्कूल में हमारे जान पहचान के टीचर पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पूछा, सर क्या एक्सपीरियंस है आपका एसओएससी का? वो कह रहे हैं, यार ये बच्चे क्या गजब के बच्चे आ रहे हैं यहाँ। मतलब नॉर्मल स्कूल में हम चले जाते थे, पढ़ा आते थे, कितना पढ़ाया है सब ठीक रहता था, लेकिन जब मैं एसओएससी में आया, एसओएससी में आने के बाद मैं क्लास में ऐसे ही नहीं जा पाता हूँ। मुझे जो चीज़ पढ़ानी है उसे मैं कई बार पहले खुद पढ़ के समझ की, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ता तो है ही टीचर्स को, खुद समझ की, और कई बार उसके कितने लॉजिक हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं आंसर के, उस सारे तरीके मैं घर में पहले देखता हूँ, फिर जाके क्लास में आता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्लास में बच्चे एक नया तरीका ही निकाल लेते हैं। भाई क्या कमाल के बच्चे हैं वो। कुछ बच्चे तो उन्होंने कहा ऐसे हैं कि जो सिलेबस चल रहा है ना, वो उनके लिए छोटा सा लेवल है, वो हाई लेवल का पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्टेम में जो विद्या मंदिर की क्लासेस लगती है ना, वो हाई मतलब गजब, वो नीट लेवल का है। तो यार ऐसे बच्चे जब सेलेक्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि हैं ऐसे बच्चे, बहुत हैं ऐसे बच्चे, तो ऐसे बच्चों का तो स्टेम में नंबर आया, इसलिए शायद आपका रह गया। क्योंकि वो 2-3 नंबर जो आपने गलत कर दिए या छोड़ दिए, उन्हीं 2-3-4 नंबर से आपका रह गया है। और वो 2-3 प्रश्न आपने छोड़े हैं, लेकिन जब आपने इंटू 6 या इंटू 5 करेंगे तो लगभग 20-30 नंबर आपके कम हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि ऐसे ऐसे कलाकार बच्चे, खतरनाक बच्चे हैं जो एक भी सवाल गलत नहीं कर रहे। एक लड़की हमारी क्लास की स्टेम में सेलेक्ट हुई है और मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ से पढ़ा? उसने कहा, सर मैंने दिन रात एक कर दिया। और वो किसी चैनल का नाम बता रही थी, उस चैनल पे उसने लगातार प्रैक्टिस करी। जब मैंने पूछा क्लास में कि क्या ये बच्चा मैथ में अच्छा है, तो बच्चों ने कहा यस बहुत अच्छा है, बट उसकी जो प्रैक्टिस थी ना वो इम्पोर्टेंट थी। अब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ये आप कच्चा दिल करने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेम में ही कैरियर है, ऐसा नहीं है कि आपका स्टेम में ही फ्यूचर बनेगा। स्टेम के अलावा अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे नॉर्मल स्कूल में थे और आपने एसओएससी में ज्वाइन नहीं हुए, आप वहाँ पे सारे 30 मार्क थे और आप वहाँ पर कमज़ोर होते गए, क्योंकि वहाँ पे आपके लेवल के सारे हाई हैं। और जब हमारे लेवल के सारे हाई हो जाते हैं ना, तो हम वहाँ डाउन हो जाते हैं। ये भी हमें देखने को मिला है। तो आप ना मायूस मत हो, कोई बात नहीं, मेहनत करते करते हार गए, कोई मैटर नहीं करता। आप जहाँ हैं वहाँ अपना बेस्ट देते रहिए, आपका अच्छा फ्यूचर होगा, अच्छा करियर होगा, अच्छी पढ़ाई आप कर पाएंगे। तो यार यही थोड़ा सा आपके डाउट जो कन्फ्यूज़न मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पार्शलिटी हुई है सरकारी प्राइवेट स्कूल या कोई इस तरह से, क्योंकि उस बच्चे का देख करके मुझे लगा कि कोई पार्शलिटी नहीं है। उस बच्चे से मैंने पूछा तो उसने कहा था कुछ मैं छोड़ के आ गई। तो छोड़ के आ गई है ना, ये सारे बच्चे नहीं बोलते हैं, ये कुछ ही बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि मैं छोड़ के आया हूँ, छोड़ के आई हूँ। और जो 1-2 सवाल आप करके भी आए हो ना, आपको लगता है श्योर है, जब आपने घर में रीचेक किया ना तो सारे प्रश्न हमें याद नहीं रहते। हमें वो याद रहते हैं जो हमें अच्छे से सही से जो याद थे और जो सही हुए, बट जो हमारे गलत हुए ना वो हमें याद नहीं रहते हैं। और उन्हीं में से हमारे नंबर कटते हैं और वही हमारा रिज़ल्ट डाउन करते हैं, उसी के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यार
प्लीज़ आप एक तो ब्लेम थोड़ा सा ना करें, दूसरा आप मायूस ना हो, क्योंकि कैरियर हर जगह है। कमल कीचड़ में खिलता है और यस बहुत महंगा फूल है। तो आप ये अपने आप को कम ना समझे, आप वो कमल है। भले आपको अच्छा स्कूल भले ना मिल रहा हो, लेकिन आप जहाँ हैं आप वहीं खिल सकते हैं। बाकी यार कोशिश कर रहा हूँ आपको मोटिवेट करने की। बाकी मायूस तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि वो डिमोटिवेट सा हो रहे हैं, पेरेंट्स भी उन्हें परेशान करते जा रहे हैं, आप नहीं हुआ, नहीं पढ़ा, वो अरे कोई बात नहीं, बच्चे को डिमोटिवेट करेंगे तो बच्चा जो करने वाला है ना वो भी नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, आप अच्छा सोचिए, जहां आप हैं अभी वहाँ अच्छा करेंगे। तो यार बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम सारे अपडेट शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।